बात कर रहे हैं हम किरचॉफ रूल की। किरचॉफ रूल के अंदर हम क्या कहते हैं, दो तरीके के रूल्स आते हैं या दो तरीके के लॉज आते हैं। पहला है जंक्शन। जंक्शन रूल का एक और नाम है करंट रूल। जंक्शन रूल में जो इधर का करंट होता है वो इधर के करंट के बराबर होता है। ठीक है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5 होता है। एक बात। दूसरी बात, कई बार बच्चे सोचते हैं शायद ऐसा तो नहीं है कि इधर वाला इधर वाले के बराबर होता है। नहीं नहीं, जंक्शन पे आने वाला जाने वाले के बराबर होता है। आप जरा ध्यान देना, यहाँ पर आने वाला करंट ये है, ये तीनों आ रहे हैं, और जा कौन रहा है, ये। अब आ रहा है 5 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, जा रहा है 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना होगा, तो आपको बोलना है आने वाला था 5, 3 और आई, जाने वाला 4 और 4, आई होगा 0। इस बात को समझो। तो ये है आपका जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले में 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये मुमकिन है किसी वायर में करंट ही ना जाए? हाँ, ये मुमकिन है। अभी हम इसको तब पढ़ेंगे जब ब्रिज पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से करंट कुछ अलग जा रहा होता, या कोई ऐसे कहता कि भैया यहाँ पे मुझे करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, हाँ करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन ये डायरेक्शन और किसी काम नहीं आ रही सिवाय इस चीज के बताने की कि जंक्शन तक कितना करंट पहुंचा और कितना गया। तो कभी ये मत कह देना कि करंट की डायरेक्शन होती है इस वजह से इसको बोलना चाहिए हमें वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, अब बारी आती है लूप की। लूप रूल। पहले हम लूप बनाते हैं। मान लो ये एक लूप है, तो इसमें एक सोर्स है। ये सोर्स एक करंट आई पैदा करता है और किन को करंट पहुंचाता है, देखो इन दोनों, आर को और एस को। आर और एस को करंट पहुंचाता है ये लूप। ठीक है, जब ये करंट पहुंचाता है तो आर और एस के पास एक टर्मिनल पोटेंशियल डेवलप होता है, V1 और V2। वो कहता है जो आपने ओरिजिनली V दिया था ना, वो V1 प्लस V2 के इक्वल है, बस। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। ठीक। अच्छा, मेरी बात सुनो। आपने कहा कि भैया हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन क्लॉकवाइज तो करंट भी जा रहा है, तो सब कुछ पॉजिटिव। अगर हम जा रहे होते एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन से उल्टा चलोगे तो सारी कैलकुलेशन उल्टी हो जाएगी। अब मैं आपको एक बड़ा लूप लेके उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस दिखाता हूँ। पहले आप लूप देखो। सबसे पहले जंक्शन रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? पहले जंक्शन रूल लगाओ। उस जंक्शन रूल के अंदर आप लूप डिसाइड करो, फिर उसके बाद लूप रूल लगाओ। ठीक है, देखो। ये एक बैटरी है। अच्छा, बैटरी एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। ठीक है, और यहां से करंट जाता है आई और बटना चालू हो जाता है। इस रजिस्टर पे जाता है, इस रजिस्टर पे जाता है, इस रजिस्टर पे जाता है, इस पे जाता है, इस पे जाता है, और ऐसे करके आता है। ठीक है, अब देखो, करंट गया था आई, रजिस्टर है आपके आर एस पी क्यू टी यू जेड, जो मर्जी नाम है। ठीक है, तो जब मैंने आपसे कहा जो ये करंट आई गया, लूप में चल, करंट तो मैंने एक ही जगह दिखाया है, लूप ये वाला बना दिया। क्या करंट को कोई जंक्शन मिले? ये रहा। इस जंक्शन पे करंट डिवाइड हुआ, हाँ ये रहा, I1 I2 I माइनस I1 प्लस I, हो गया जंक्शन।
जाने दो, उसको जुड़ने दो। I माइनस I1 प्लस I2 में जुड़ गया I2, ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, फिर नीचे आया, नीचे आके इसमें यहां पर एक करंट और आ रहा था I1, वो भी जुड़ गया। I माइनस I1 प्लस I2 प्लस I2 प्लस I1। अब जरा देखना, ऐसा लग रहा है कट जाएगा, तो वापस करंट कितना आया I। जंक्शन रूल तभी सही माना जाएगा जब जितना करंट गया हो उतना ही घूम फिर के वापस आ जाए। I गया था, I आ गया, काम खत्म। पूरा कट गया बेटा, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपने काटा पीटी करी, करंट बांट दिया, तो अब जो पर्पल कलर का मैंने लूप बनाया ना, उस लूप को देखो, और उस लूप में आप लूप रूल लगाओ। लूप रूल में हमने करना क्या है, पोटेंशियल ढूंढना है, तो उसका दूसरा नाम पोटेंशियल रूल या वोल्टेज रूल भी है। अब इसमें पोटेंशियल ढूंढो और समझो। देखो, मुझे जो दिख रहा है मैं पहले वो बता देता हूँ। करंट आई इस रजिस्टर से होके जा रहा था, तो बनना आई आर। करंट आई वन इस रजिस्टर एस से होके जा रहा था, तो बना आई वन एस। करंट आई इस जेड से होके जा रहा था, तो बना आई जेड। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं हर बार इधर क्यों चलाता हूं, कुछ बच्चे पूछते हैं। मैं पॉजिटिव बैटरी से चलता हूं, जिससे मुझे पोटेंशियल पॉजिटिव मिले। अगर मैं नेगेटिव साइड से चला होता तो यहाँ पर नेगेटिव लग जाता, लेकिन मैं पॉजिटिव साइड से चल रहा हूँ, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, आप भी एक ही फिक्स कर लो, क्योंकि उससे कोई फायदा तो है नहीं। हाँ, कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसा चलोगे वैसे डायरेक्शन। तो यहाँ पर आई आर प्लस आई वन एस प्लस आई जेड। अब ये एक इक्वेशन बनी। अब इस पूरे लूप को देखो, इसमें वेरिएबल्स गिनो। मुझे वेरिएबल यहाँ पर आई वन और I2 तीन दिखाई दे रहे। वेरिएबल अगर करंट के तीन है, तो मुझे लूप भी तीन लेने पड़ेंगे, जिससे मैं सब्सटीट्यूशन लॉ लगा सकूं। ठीक है, और उन I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकूं। तो ये है आपका जंक्शन। जंक्शन रूल के लिए मैं दो एग्जांपल उठाता हूँ एनसीईआरटी के, और उनको सॉल्व करता हूँ, जरा आप समझने की कोशिश करना। ले सकते हैं, हाँ, कोई भी लूप ले सकते हैं। ऐसा लूप भी ले सकते हैं जिसके अंदर करंट हो, सॉरी करंट कह रहा हूँ, जिसके अंदर पोटेंशियल हो ही ना। हाँ, बैटरी ना हो, सीधी सीधी दिखती हो। अब जरा सब बच्चे इस पे ध्यान देंगे। इसको देखो, और समझो। ये जो लूप मैंने पर्पल किया है, इसके अंदर मैं चला कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से। खत्म कहाँ किया, नेगेटिव टर्मिनल पे। इसका मतलब मेरा पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा। जब मैं यहां से चला तो I1 करंट था, लेकिन यहाँ कोई रजिस्टर नहीं मिला, तो मैं बात ही क्यों करूं। मैं इधर आया, I1 माइनस I2 करंट था, जिसके साथ 4 ओम का रजिस्टर मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस। फिर मैं आगे बढ़ा, मैं ऊपर जा रहा हूं, करंट नीचे जा रहा है, तो I2 प्लस I3 माइनस I1 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, 2 ओम के रजिस्टर के साथ। अब मैं यहां से चलते चलते ये, फिर ये, और लास्ट में इधर जा रहा हूं, तो यहां पर आपका I1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओम के साथ। काम बन गया, पहला लूप कंप्लीट हुआ। ए बी सी ए, इसमें मेरे पास वेरिएबल है I1 I2 I3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दिया। अब दूसरा लूप पकड़ा, ये बैटरी इसमें भी कॉमन है। ठीक है, लूप है ए
बी सी ए, करंट है I2 मल्टीप्लाई में 4 ओम। जब मैं इधर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ तो भी पॉजिटिव है, तो 2 मल्टीप्लाई में I2 प्लस I3, और जब मैं इधर जाता हूँ तो I1 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। इसे इक्वेशन 2 कह दिया हमने। ठीक है, अब एक और लूप लेना आपकी मर्जी, आप वो ये ले सकते हो, आप वो ये ले सकते हो, मुझे तो ये आसान लग रहा है। ठीक है, ये पूरा भी ले सकते हो, जो मर्जी लूप। ठीक है, अब मैं ये वाला लूप ले रहा हूँ, लूप बी डी ई पी। इस लूप के अंदर I2 प्लस I3 यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ओम के साथ, I2 प्लस I3 माइनस I1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ओम के साथ। इज इक्वल्स टू 5। तीन इक्वेशन आ गई है मेरे पास। इन तीनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, डिलीटिंग मेथड से, जिससे चाहो आप सॉल्व करो मैथ में, आपका काम बन जाएगा। देखो भाई, जो फर्स्ट वाला लूप था बच्चों, ये वाला, इसमें ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और ये पॉजिटिव था, यानी कि ये वाला जो था ना, ये हिस्सा नेगेटिव था, हमने ये नहीं लिया। और किसी में कोई बेटा देखना डाउट? ABCD में तो देखो सब पॉजिटिव है ना, और इस वाले लूप में भी सब पॉजिटिव है। बोलो बच्चों, सही है कि या कोई गड़बड़ है? देखो। नहीं सर, ठीक है। चलो, तो यहां तक की तो बात हो गई हमारी। अब हमने क्या क्या चीजें देख ली, 3 लूप देख ली। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या, अगर कोई ऐसा केस आ जाए जैसा कि हमारे यहाँ बना रखा है NCERT ने, ये वाला, इस केस में क्या है, यहां से जो करंट जाता है वो NCERT ने का 3I ले लो आप, और उसको तीनों में बराबर बांट दो, I I और I। चलो, 3I करंट को मैंने तीनों में बराबर बांट दिया, I बांट दिया। अब, और वो कह रहा है सारे रजिस्टर 1 ओम के हैं, ये जो रजिस्टर है ना, ये 1 ओम का है, सारे रजिस्टर 1 ओम। तो करंट बराबर बटेगा। अगर सारे रजिस्टर 1 ओम के नहीं होते ना, तो मैं आई नहीं बढ़ता। यहाँ तीनों रजिस्टर एक जैसे थे, इसलिए मैंने बराबर का करंट बांटा। ठीक, अच्छा, अब इससे क्या होगा, आगे जाके जब ये करंट फिर से बटेगा तो ये बन जाएगा I/2, I/2। ये देखो, I/2, I/2। फिर आगे जाके जब ये वाला करंट इससे बटे हुए दो I/2 से जुड़ेगा, तो I/2 से जुड़ के I बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो I/2 जा रहा था, वो इससे बटेगा I/2 से जुड़ेगा। ठीक है, दोबारा सुनो, यहाँ पर करंट था 3I, जो बटा I खत्म था। ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो कलर से दिखा देता हूँ। पहले मेरा सारा 3 एम्पेयर का करंट था, 3 एम्पेयर का करंट 3 में बटा I और I, पर्पल कलर वाला। ठीक है, ये भी I है, ये I आगे जाके बटने वाला है दो और करंट, येलो कलर से दिखा दिया, यहाँ पर भी बटा। ठीक है, यहाँ पर भी बटा। ठीक है, अब देखो येलो कलर जुड़ रहा है, दो येलो कलर जुड़ते दिख रहे हैं मुझे तो मैं कह रहा हूँ जो ये जुड़े, यहाँ जुड़े, तो आगे जाके फिर पर्पल बन गए, आगे जाके फिर पर्पल बन गए, और जहां तीनों पर्पल जुड़े
वहां बन गया फिर से बड़ा 3i। अब जो आपका मन करे वो वाला सर्किट ले लो। मैंने ये वाला सर्किट ले लिया, देखना जरा। यहां से करंट स्टार्ट किया, यहां गया, बाहरों बाहर ले लिया और खत्म। इसके अंदर, इस लूप के अंदर, यहां पर रजिस्टर पता है मुझे, यहां पर रजिस्टर पता है, यहां पर रजिस्टर पता है, सारी रजिस्टर 1 ओम की है, ऐसा एनसीईआरटी ने कहा। करंट कितना है? आई। आई मल्टीप्लाई में 1 ओम प्लस आई बाय 2 मल्टीप्लाई में 1 ओम प्लस आई मल्टीप्लाई में 1 ओम इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो यहाँ से आई आ जाएगा। और अगर आई आ गया तो आप हर किसी में करंट बता सकते हो। क्यों? टोटल होगा कितना? मान लो आई सॉल्व करने पे जो भी आया 4 आया, टोटल होगा 12। इन तीनों में कितना बटा? आई आई आई, यानी कि 4 4 4। और इनमें कितना बटा? 2 2 2। तो यही पूछता है हर बारी कि आपको हर ब्रांच में कितना करंट बताया ये बताना है। आई बात समझ में? बोलो बच्चों, समझ में आया? आगे चलूं? जी सर। ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ब्रिज की। देखो, यहां पर मुझे ब्रिज समझना है। ब्रिज में मैं आपको एक बात बता दूं, पहले बात समझ लो, फिर इसी से व्हीट स्टोन ब्रिज पे ले जाएंगे जल्दी से। यहां पर एक करंट आया, ठीक है, ये आया इस बैटरी से और बट गया। एक जगह गया I1 और एक जगह गया I माइनस I1। खत्म हो गया। तो दिक्कत, फिर वो यहां पर बटा। मैंने कहा जब वो यहां पर बटा तो असलियत में बीच में करंट गया ही नहीं कुछ। तो भाई कुछ ऐसा होगा कि यहाँ का रजिस्टर और यहाँ के रजिस्टर का प्रोडक्ट यहाँ के रजिस्टर और यहाँ के रजिस्टर के बराबर होगा। अगर आपको पता चल जाए ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो बीच में कोई करंट आया ही नहीं। यहाँ पर आने वाला करंट 0 है। इसको गैल्वेनोमीटर से दिखाया मैंने, तो मैं इसको आईजी नाम दे, इसे इसे कहते हैं ब्रिज। अब उसको मैंने इसमें जोड़ दिया, आई माइनस I1 प्लस IG। मैंने कंडीशन बता दिया आपको कि IG 0 होना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मैं इस IG को 0 कर दूँ बस। I1 माइनस IG होगा। हाँ, ये होगा I1 माइनस IG, सॉरी। ठीक है, आ जाओ। अब दिमाग लगाओ, अब एक एक करके लूप पकड़ो और काम चलाओ। एक लूप देखो, ए बी सी डी। लूप ले रहा हूं मैं ABD। इन लूप ABDA। लूप दिख गया आपको ये वाला? इस लूप के अंदर फिर से करंट दौड़ा दो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों? इधर एरो यही थे, इधर भी एरो यही थे, मैं इधर जा रहा हूँ और ये इधर जा रहा है, तो एरो नेगेटिव हो गया। तो जहां जहां पॉजिटिव है वहां पर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, जैसे I1 B प्लस IG। अब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम G कह देते, माइनस I माइनस I1 Q इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि इस पूरे सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, इस पूरे सर्किट में कोई बैटरी ही नहीं। तो आप कह सकते हो ये आया। कंडीशन क्या थी? IG 0 होना चाहिए। लेकिन कंडीशन तो ये है कि IG 0 होना चाहिए। अगर IG 0 है तो I1 P माइनस I माइनस I1 Q इज इक्वल्स टू 0। 0। तो यहां से I1 P इक्वल आया I माइनस I1 Q के। तो P बाय Q क्या आया? I माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1।
खत्म। ऐसा ही एक और लूप ले रहा हूं, बी सी डी ई, लूप देखो आप पहले। इस लूप के अंदर फिर वही करंट बहाओ, आई माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी मल्टीप्लाई में एस प्लस, अब मैं इधर जा रहा हूँ, अब जब मैं इधर जाऊंगा तो ये करंट इधर जा रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो डायरेक्शन उल्टी को माइनस आएगा, माइनस आई माइनस आई वन प्लस आई जी मल्टीप्लाई में आर प्लस आई जी मल्टीप्लाई में जी इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन आई जी तो जीरो है, तो जीरो कर दो आई जी को हर जगह से, बचा क्या आई वन एस, आई जी जीरो कर दिया, ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, इसको उठा के नेगेटिव वैल्यू को उठा के उधर ले गया, आई माइनस आई वन आर, तो एस बाय आर क्या आया, आई माइनस आई वन बाय आई वन। ये देखो इक्वेशन वन और टू देखो, उनको इक्वेट कर दो तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस बाय आर। ये है आपकी ब्रिज की इक्वेशन, ठीक है, ब्रिज की इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमने एक ब्रिज देखा, सारे बच्चे ध्यान देंगे इस ब्रिज को, ब्रिज में पी है, क्यू है, आर है, एस है, चारों रजिस्टर है, इस वजह से हम कह सकते हैं P बाय एस इक्वल्स टू क्यू बाय आर। लेकिन जब मैं इसको मीटर ब्रिज बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, तो वहां पर 1 मीटर लंबी वायर आ जाती है, 1 मीटर लेंथ वाली वायर आ जाती है, देखना जरा, और ये होता है आपका मेटल का क्लैंप। देखो यहाँ पर 1 मीटर लंबी वायर का है, अच्छा जरूरी नहीं है 1 मीटर हो, बस मीटर ब्रिज का मतलब 1 मीटर नहीं होता, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, पी क्यू, कंपेयर करना, पी क्यू तो वहां पे भी था, एस और आर कहाँ गए, दूसरा इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता था बीच में, वो कहाँ गया, गैल्वेनोमीटर ये, गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा है मेरे को यहाँ, ये है लेंथ L1 और ये है 100 माइनस L1, या L ले लो खाली इसको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो यहाँ पर आपका S था अब वो यहाँ पर L है, जो यहाँ पर R था अब वो यहाँ पर 100 माइनस है, ठीक। तो P की जगह पे P है, Q की जगह पे Q है, S की जगह पे L है और इसकी जगह पे 100 माइनस है, P बाय Q इज इक्वल्स टू L बाय 100 माइनस है, या यूं कह लो Q बाय P इज इक्वल्स टू 100 माइनस L बाय L, जो मर्जी कह लो। लेकिन आपको ये पूछना चाहिए, आप भैया रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में लेंथ कैसे रख सकते हो, तो हमने लेंथ नहीं रखी है, हमने लेंथ तब रखी है जब उसका रेजिस्टिविटी और एरिया कांस्टेंट। अब इस वायर को देखो, ये एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी और एरिया कांस्टेंट होना जरूरी है। अब मैं इस टुकड़े को फिर से आर कह रहा हूं, एस एस, और इस टुकड़े को आर, सोचो थोड़ी देर के लिए और फॉर्मूला बनाओ, पी बाय एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय आर। ठीक है, अब एस क्या है आपका, रो एल बाय ए, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई,
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्यू क्या है, रो 100 माइनस एल बाई ए। और अगर आपको पता चल जाए कि भैया रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है, तो कट जाएंगे, तो पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू एल बाय 100 माइनस एल। होगा या नहीं होगा, समझो। कई बात समझ में आई, प्राची बात समझ में आई। तो हमने देख लिया मीटर ब्रिज। अब कुछ बातें सुनो। हाँ, जो बेटा यहाँ पर होती है, इसका जो हैंडल होता है वो मेटेलिक नहीं होता या नॉन कंडक्टिंग होता है, वरना हमारे हाथ में करंट चला जाएगा सारा और रीडिंग गलत आएगी। दूसरा, इसको हम इस तरीके से पुट कर करके रीडिंग निकालते हैं, इसको घिसते नहीं है, घिसने से एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसको दबा भी नहीं सकते, दबाने से भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ तो वो एरिया कटेगा नहीं और रीडिंग सेम होगी, ठीक। तो ये था आपका मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज का काम क्या है, रेजिस्टेंस मेजर करना। उसी तरीके से उन्होंने कहा भाई यहीं के रुके और कुछ भी मेजर कर लेते, तो हमने मेजर किया पोटेंशियल। पोटेंशियल मेजर करने की डिवाइस को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, जो प्राची ने पूछा था। सबसे पहले आप पोटेंशियोमीटर देखो, एनसीईआरटी में पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा, एनसीईआरटी में पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा, आ जाओ देखो। अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, पोटेंशियल मेजर करना मीटर की फॉर्म में, मीटर यानी कि लेंथ की फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में पोटेंशियल मेजर करना है। चलो ठीक है जी, मेजर कर लेंगे। कैसे मेजर करेंगे, पहले हमने लगाई एक बैटरी। ये कौन सी बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर की बैटरी है, मेन बैटरी, ठीक है। एक बैटरी वो है जिसका हम पोटेंशियल मेजर करेंगे। ये क्या है, वेरिएबल रजिस्टर यानी कि रियोस्टेट। ये मुझे अलग अलग रीडिंग लेने में मदद करेगा। पहली रीडिंग में लूंगा इतने पे, फिर मैं इतने पे, फिर मैं इतने पे, फिर मैं इतने पे, रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए रिक्वायर्ड करंट कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब तो पोटेंशियोमीटर में मैंने आपसे कहा कि भैया यहाँ पर मैंने बाहर एक बैटरी लगा रखी है, ये रही, ये पोटेंशियोमीटर की बैटरी, ये एक रियोस्टेट है, वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टेट का मतलब क्या है, वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर अलग अलग रीडिंग पे मेरे को काम करने देगा, जिससे मैं एक ही पोटेंशियोमीटर से 6-7 रीडिंग ले सकूं। 6-7 रीडिंग हम इसलिए लेते हैं जिससे एरर कम हो जाए। क्या कम हो जाए, आ जाओ। अब हमने आपसे कहा यहाँ पे कि K1 क्लोज करी तो काम चालू हो जाएगा, बात की चीज हम बाद में देखते हैं। अब इस वाले सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ए, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, बैटरी के मेन बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से जुड़ा हुआ है, आगे जाके हर एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, वगैरह वगैरह। आओ पोटेंशियोमीटर, मीटर, मीटर किस काम का है, जो लेंथ में कन्वर्ट करे, किस चीज को, पोटेंशियल की मेजरमेंट को। पोटेंशियल का मतलब क्या है, मैं पोटेंशियल मेजर करूंगा यानी कि बी मेजर करूंगा, ठीक है। बी तो हम पहले मेजर करते थे वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ करता था, पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता, ये कंपेयर करता है। कैसे करता है, आओ देखते हैं। हमने कहा हमने एक इसी तरीके का वो लकड़ी का पट्टा बनाया, उसमें सारा सामान लगाया और उसमें क्या क्या चीजें लगाई, सबसे पहले लगाई बैटरी, इसका ये पॉइंट है ए, जिससे सारी कनेक्टिविटी होगी। अगली बारी में सीधा कनेक्टिविटी वाला ए बनाऊंगा और कुछ, इसके आगे 1 मीटर लंबी वायर है। तुमने कहा नहीं भैया मुझे तो और ज्यादा चाहिए, तो लो एक लो मेटल की क्लैंप लगाई और एक और मीटर की लगाई, एक और मेटल की क्लैंप लगाई। मैं पहले बता दूं मेटल की खुद की रेजिस्टेंस ना के बराबर होती है, और ये जो वायर होती है मेटल की नहीं होती है, अलॉय की होती है, जैसे कांस्टेंट 10 और मैग्नीशियम। यहाँ पर मुझे 4 वायर दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, और फिर इसको उठा के मैंने सर्किट को बंद कर दिया। अब मेरी बात सुनना और समझना, 4 वायर यहाँ दिखाई दे रही है, इस वायर से मैं सारी मेजरमेंट करूंगा। और करूंगा क्या, कुछ नहीं, यहाँ पर जो आप लगाना चाहो वो लगाओ, उसके बाद गैल्वेनोमीटर लगाओ। गैल्वेनोमीटर इसका मेन हिस्सा है, यहाँ जो लगाए जाने वाली चीज है वो है एक्स, वो कुछ भी हो सकती है, बाद में बात करेंगे। अब मैंने आपसे कहा टोटल लेंथ कितनी है,
तो आपने कहा भैया टोटल लेंथ तो L, और वो टोटल की टोटल लेंथ इस ईएमएफ के बराबर है। आप इसको ईएमएफ कह लो या बी कह लो, जो आपकी मर्जी। तो यहां से ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा इस L। तो असलियत में हुआ क्या? असलियत में हुआ ये है, ये जो ईएमएफ है ना आपका, जो 10 वोल्ट का है, वो इस टोटल लेंथ L में बट गया। अब मैं कहूं इस टोटल लेंथ L का ये हिस्सा कौन सा है, तो आप कहोगे 10/L। अच्छा, अब ये कितना, ये भी 10/L। तो ऐसे कितने हैं L, तो 10/L प्लस 10/L प्लस 10/L मल्टीप्लाई में L, तो क्या आ जाएगा टोटल 10। ठीक है, तो फिर अगर मैं आपसे कहूं कि ये 10 वोल्ट को मैंने 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर में बांटा है, तो 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, 5/100 मल्टीप्लाई में 10। अच्छा, 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10/100 मल्टीप्लाई में 10। अच्छा, 30 पे कितना होगा, तो कितने का भी निकाल सकते हो आप। हाँ, यही खासियत है इसकी। पोटेंशियोमीटर मीटर की फॉर्म में आपको पोटेंशियल मेजर करके दे रहा है। फिर आपने कहा ये तो इसका हुआ ना, हाँ, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हुआ। अब ई कहो चाहे बी कहो, आपकी मर्जी। अगर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने में कोई तो कांस्टेंट आएगा जी, बिल्कुल वही कांस्टेंट है बी बाय एल। बी बाय एल का मतलब होता है ग्रेडियंट, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप कहोगे ये क्यों, हम किसी भी चीज को अगर लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं। किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका एक और नाम है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है पोटेंशियल ड्रॉप करता जा रहा है, इसे पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक नाम बता दिया, दूसरा नाम बता दिया पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अच्छा, K इज इक्वल्स टू वी बाय एल फॉर्मूले को पकड़ के रखो। अब हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पोटेंशियोमीटर की पहली एप्लीकेशन, किसी भी सेल का ईएमएफ पता करो। मैंने कहा था ए, अब सिर्फ ए बताया करूंगा, बाकी पोटेंशियोमीटर तो सेम है। ए के साथ मैंने क्या लगा दिया, एक सेल। इस सेल का ईएमएफ कितना है, ई। कैसे निकालोगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से लेंथ निकालो। ठीक है, यहाँ पर मेरी मेन बैटरी जो है वो 20 वोल्ट की है। उस 20 वोल्ट के मैंने यहाँ टुकड़े कर रखे हैं एल लेंथ, तो मैं 20 तो पार नहीं कर सकता। अगर ये 10 वोल्ट की हुई तो बिल्कुल L/2 पे जाके मैच करेगा। अगर ये 5 वोल्ट की हुई तो L/4 पे मैच करेगा। अगर ये पूरी की पूरी 20 की हुई तो भी ये फुल L पे मैच करेगा। लेकिन अगर ये 22 की हुई तो ये फेल हो जाएगा। तो याद रखना, जो आप मेजर करने जा रहे हो ई को, वो नहीं होना चाहिए बड़ा 20। पोटेंशियोमीटर की बैटरी से बड़ा नहीं ले सकते आप मेजर करने वाला सेल। ठीक है, आगे। अब इसके बाद बारी आती है, अब इसके बाद बारी आती है कि आपने बी का ई के साथ रिलेशन बना लिया, बना लिया, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया एक केस तो मैंने बताया, कंडीशन ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। ये लेंथ कौन सी है, ये तो मेजर करनी है, ये वेरिएबल लेंथ है, ये इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब मैंने कहा कांस्टेंट क्या है के, क्या मैंने अभी तक आपका वो पोटेंशियोमीटर बदला है, नहीं। उसका कांस्टेंट क्या था, पूरा V बाय पूरा L। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये एक तरीके की रेशियो है, रेशियो ही तो है। मैं कह तो रहा हूँ ये कंपेयर करा है, E बाय V इज इक्वल्स टू L बाय L, ये एक तरीके की रेशियो है। इस ईएमएफ की लेंथ कितनी है और इस पोटेंशियल की लेंथ कितनी है, जैसे चाहो वैसा पढ़ो। आपको रटने वाले तरीके से पढ़ना है, ऊपर के तरीके से पढ़ लो, जो पढ़ाया जाता है आपको। आपको सिस्टम से पढ़ना है तो आप ये समझ लो कि रेशियो है एक तरीके की, बस। ठीक है, ये कंपैरिजन है। अगली चीज, अब मैंने आपसे कहा फिर से वही बैटरी लगी हुई है, लेकिन इसमें इस बार ए पॉइंट से आपको दो बैटरियां अलग अलग लगा के कंपैरिजन करना है। पहली बैटरी है E1 और दूसरी बैटरी है E2। अब अगर आपने E1 को जोड़ा और गैल्वेनोमीटर से रीडिंग निकाली तो लेंथ आएगी L1,
और अगर आपने E2 को जोड़ा और गैल्वेनोमीटर से रीडिंग निकाली तो लेंथ आएगी L। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, EMF E1 is directly proportional to L1 और EMF E2 is directly proportional to L2। तो आप कह सकते हो EMF E1 by E2 is equals to L1 by L2। इस बात को समझो, ये दो बैटरी का EMF कंपेयर करने के काम आती है। के भी तो आएगा फंक्शन। पहले मैं पूछ रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। हमने कहा फिर वही करेंगे भैया, लेकिन इस बार हम एक सेल लेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो, जिसका EMF E हो। अच्छा, EMF को तो कंपेयर कर देगी आपकी बैटरी, लेकिन इस छोटे वाले सेल को किससे कंपेयर करूं? तो मैंने कहा एक एक्सटर्नल रेजिस्टर और लगा दो, R लगा लिया। अब उठा के इसको रीडिंग दो। अब रीडिंग तो ये एक ही देगा, तो एक काम करो की और लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं की खुली रखता हूं तो करंट को कहां से जाना चाहिए? करंट को यहां से जाना चाहिए, और फॉर्मूला बनना चाहिए B इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, और अगर मैं की क्लोज करता हूं तो करंट को कहां से जाना चाहिए? करंट को यहां से जाना चाहिए, और फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? E यानी कि बैटरी का EMF इज इक्वल्स टू I R प्लस R। ठीक है, अब मेरी बात सुनना और समझो इस बात को। एक ये इक्वेशन आई, एक ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन के लिए एक लेंथ आई होगी, हाँ, KL1। इस इक्वेशन के लिए एक लेंथ आई होगी, हाँ, KL2। इन दोनों को डिवाइड करना, ये तो वही पिछली वाली बात चल रही है, E बाय V इज इक्वल्स टू L1 बाय L2, और यहां से E बाय V इज इक्वल्स टू R प्लस R बाय R। इसे इक्वेशन 1 कहो, इसे इक्वेशन 2 कहो, और दोनों को कंपेयर कर दो। यहाँ भाई L2 बाय L1 आएगी, ऐसा गोविंद गया। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करा तो ये इसका तो कंपेयर हो गया, इस साइड वाला कर देते, R प्लस R बाय R इज इक्वल्स टू L2 बाय L1। 1 प्लस R बाय R इज इक्वल्स टू L2 बाय L1। R बाय R इज इक्वल्स टू L2 बाय L1 माइनस 1। R इज इक्वल्स टू L2 बाय L1 माइनस 1 मल्टीप्लाई में R। पहले आप यहाँ तक समझो। ठीक है, अब एक काम करो, ये तीनों डेरिवेशंस मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ, 2 मिनट के लिए सब देख लो, फिर आगे बढ़ते। कह रहा है एक रेजिस्टर है R, ये रहा, जो ड्रॉ कर रहा है करंट फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हैज टोटल रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है बेटा, ये मत सोचना है कोई रेजिस्टेंस है, ये पूरे पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस R है। और वो कहता है जो वोल्टेज V सप्लाई कर रहा है पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वो है V। ड्राइव करो एक एक्सप्रेशन इसके लिए, अगर बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिड में, यहाँ पर बिल्कुल बीच में ये कट कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पे हुआ R नॉट बाय 2 और यहाँ पे हुआ R नॉट बाय 2। अब मेरी बात सुनो, R नॉट बाय 2 और R को देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर R नॉट बाय 2 और R पैरेलल में है, और यहाँ पर R नॉट बाय 2। ठीक, ये केस बन गया। दूसरा, इन दोनों को अगर मैं पैरेलल में लेता हूँ तो सॉल्व कर लोगे 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R नॉट बाय 2 करके सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद उसमें जोड़ दो R नॉट बाय 2। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, while sliding it while the slide is in the middle of the potentiometer only half of the resistance यानी कि R नॉट बाय 2 will be between the point A and B। वो बता रहा है A से लेके B तक का। फिर उसने उसको पैरेलल लिया, पैरेलल लेके सॉल्व किया। ये R1 जो है R पैरेलल है, ये R पैरेलल है, जिसे मैं R पैरेलल कह रहा हूँ। फिर उसके बाद उस R पैरेलल को उसने जोड़ दिया बचे हुए R नॉट बाय 2 से, टोटल R निकालने के, ये रहा वो टोटल R, R1 प्लस R नॉट बाय। ठीक है, अब वो कहता है करंट क्या होता है? करंट होता है V बाय टोटल रेजिस्टेंस। कर दिया। ठीक है, अब करने के बाद उसके पास I आ गया, जो I आया है वो है करंट।
और वो मांग क्या रहा है, V1। द वोल्टेज V1 टेकन फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर विल बी V1 मल्टीप्लाई में I R1। R1 कौन था, वही R, ये पैरेलल वाला, ठीक है। अब इस I को इसने मल्टीप्लाई कर दिया R1 से, और I क्या है, 2V/2 R1 प्लस R0 मल्टीप्लाई में R1, आ गया आपका पोटेंशियल। बात यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान देनी थी, ये जो पोटेंशियोमीटर है एक तरीके से रेजिस्टेंस तो पोटेंशियो डिवाइडर के तौर पे काम कर रहा है, रेजिस्टेंस को डिवाइड करने का काम कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने ये छोड़ दिया था, उसको और देख लेते हैं। मीटर ब्रिज में अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर एक डिवीजन में नहीं करवाया होगा, पहले करवाया, देखो यहाँ पर मैंने एक पोटेंशियोमीटर लिया, उस पोटेंशियोमीटर में एक R दिख रहा है, एक S दिख रहा है, ये रहा R, ये रहा S, दोनों की वैल्यू नहीं है, लेकिन N1 N2 की वैल्यू है। L1 और L2 की कितनी वैल्यू है, 33.7 L की है। तो जाहिर सी बात है दूसरी होगी 100 माइनस 33.7, खत्म बात। फिर वो कहता है S के साथ एक पैरेलल रेजिस्टर लगा दो, कितना लगा दे भाई, 12 ओम का। कितने ओम का, तो आप कह सकते हो 1/12 प्लस 1/S इज इक्वल्स टू 1/R पैरेलल। इसको सॉल्व करो और नया वाला फॉर्मूला बनाओ। पहले क्या था, पहले था R/S इज इक्वल्स टू 33.7 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 33.7। अब है R अपॉन ये जो R पैरेलल तो सॉल्व करके आएगा ना, R पैरेलल को इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए नई लेंथ जो आई है वो आई 51.9 डिवाइड बाय 100 माइनस 51.9। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आएगा 12S अपॉन में 12 प्लस S, R अपॉन में 12S अपॉन में 12 प्लस S इज इक्वल्स टू 51.9 100 माइनस। जब दो इक्वेशंस हो तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया जा सकता है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका R, इसका S, इस R और इस S से कट जाएंगे और मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, S। उस S को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो R आ जाएगा। समझ आया। तो यहाँ पे वो दो क्वेश्चन भी हो गए जो डिवीजन में रह गए।